राजस्थान की राजधानी जयपुर और जयपुर में तहसील विराटनगर और विराटनगर के भी एक छोटे से गांव मेड़ में 1994 में पैदा हुआ एक लड़का आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है एनएसयूआई का, विनोद जाखड़ 3 बार राहुल गांधी के आगे पहुंचे हैं पूरा रिसर्च इंटरव्यू देने के लिए। अब हमारा तो साहब सवाल ये है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, राहुल गांधी ने ऐसे क्या क्या सवाल पूछे जिसमें आपने बाजी मारी? देखिए राहुल गांधी जी सवाल जो है वो अब तो पेपर हो चुका, अब बाहर भी आ जाए पर्चा तो क्या है। नहीं देखिए वो एक कॉन्फिडेंशियली बातचीत है राहुल गांधी जी की, और उनका प्रयास यही होता है कि मैं कैसे जो है राजनीति में आम परिवारों के नौजवानों को आगे लेके आऊं, जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, जो जमीन पे संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, कैसे उनको मौका दिया जाए। ये राहुल गांधी जी की सोच है और उसी सोच का नतीजा मैं हूं कि एक राजस्थान में जैसे आपने बताया कि मोबाइल का नेटवर्क भी जिस गांव में नहीं है, आज तक भी नहीं है, वहां से निकलकर मैं सीधा दिल्ली की सड़कों पे संघर्ष करने का मौका से राहुल गांधी जी ने दिया है। तो ये उनकी सोच का नतीजा है, जो उनकी युवा सोच है। कितने समय चला वो इंटरव्यू? 2 इंटरव्यू हुए थे, वैसे 3 थे। पहला इंटरव्यू राहुल गांधी जी ने तमाम साथियों का साथ में लिया, हम 15 प्रतिभागी थे। फिर सेकंड इंटरव्यू में दूसरे दिन हुआ, 15 में से कितने रह गए? 15 के 15 ही थे। दूसरे दिन भी 15 के 15 का लिया गया, उसमें 1 to 1 किया गया। फिर बाद में 3 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया, तो 12 फ्री 12 को नहीं बुलाया गया। फिर खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी ने हमसे बातचीत करी। श्री राहुल गांधी जी ने जो नाम देने थे कि भाई ये इनमें से आप, तो वो लास्ट फैसला पूरी बड़ी लीडरशिप का होता है। राहुल गांधी के साथ में दूसरी इंटरव्यू के अंदर मुलाकात हुई थी, कितनी देर सामने थे? 1 to 1 हुआ था ना? देखिए देर से मतलब नहीं है, राहुल गांधी जी को समझ में आना चाहिए कि संघर्ष करने वाला नौजवान है। कितनी देर में आपको लगा कि उन्होंने पकड़ लिया है आपको? राहुल गांधी जी 2 मिनट में पकड़ लेंगे आपको। 2 मिनट भी बहुत लंबे हो गए विनोद जी। 120 सेकंड हो गए। जी 120 सेकंड में वो पकड़ लेंगे। ऐसा कौन सा सवाल जिस पे आप फंस गए? नहीं, मैं किसी सवाल पे नहीं फंसा, उनके पास हमारा पूरा चिट्ठा था। आप अगर ये सोचें कि राहुल गांधी जी 2 मिनट की बातचीत के आधार पे आपको एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें, तो ये गलत फहमी है। राहुल गांधी जी ने आपको पहले जो जिम्मेदारी दी है संगठन के अंदर, उस जिम्मेदारी को आपने कैसे निभाया, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरा सबसे मजबूत पिलर यही था। अब हम शादी करने जा रहे हैं, लड़की देखने जा रहे हैं, तो 2 मिनट हम अच्छे कपड़े पहन के गए, अच्छी बातचीत करी, तो उससे परिवार हमें लड़की देने वाला तो है नहीं। पहले पूरा उसका चरित्र देखा जाएगा, उसने कैसे काम किया, कहाँ एजुकेशन की, कैसे वो रहा, कैसे माहौल में रहता है, कैसे उसके दोस्त हैं। तो श्री राहुल गांधी जी भी यही देखते हैं कि भाई जब मैंने इसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो इसने कैसे काम किया। तो राहुल गांधी जी ने मुझे अध्यक्ष बनाया था। जब मैं पिछली बार इंटरव्यू में था तो उन्होंने मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, तो उन्होंने मेरा 2 साल का कार्यकाल देखा, तो उन्होंने लगा कि विनोद ने बहुत अच्छा काम किया है। फिर उन्होंने और भी मेरे जैसे लगता है मुझे कि भाई उन्होंने और भी आकलन किए होंगे, तो उसी आकलन के आधार पर जब आप अंदर बैठ के वो इंटरव्यू दे रहे थे तो बाहर कुछ रीलें चल रही थी और एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम ही घोषित हो गया था उसमें। अब वो तो मैं क्या आगे तो जानकारी लगी गई होगी, पता नहीं, मैं तो सोशल मीडिया देख, निर्मल चौधरी का अनाउंसमेंट ही हो गया था। वो हमारा भाई है, हमारा छोटा भाई है, हमारा सहयोगी है, एनएसयूआई का मजबूत कार्यकर्ता है। फाइनल 3 में थे क्या? नहीं, फाइनल 3 में नहीं। फाइनल में हमारे एक साथी थे जो जेएनयू से थे, एक हमारी बहन थी जो तेलंगाना से थी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी थी, एक सेक्रेटरी थे और मैं था। हम 3 प्रतिभागी थे। कौन सा ऐसा सवाल जो मन को भा गया हो? चलो फंसे तो आप कहीं नहीं, मन को कौन सा भा गया हो राहुल गांधी की ये बात कि यार ये बहुत अच्छी चीज? नहीं, उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने मुझे कहा कि भाई सब लोगों को साथ लेके चलना है। जिस उम्मीद से, जिस आशा से मैंने तुम्हें बनाया है, मुझे लगता है कि तुम देश में ऐसे और विनोद जाखड़ तैयार करोगे जो इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश की शैक्षणिक संस्थाओं को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और इस देश में आज जो नफरत का माहौल हुआ है, तो उसको तुम जो है मजबूती से उसका सामना करोगे और इस कैंपस के अंदर भाईचारा, अमन, शांति लाओगे और उनके मुद्दों को उठाओगे। राहुल गांधी जी का मेरे को प्रथम नसीहत यही थी। कांग्रेस के लिए टफ टाइम है, 2014 से आज तक का सरकारें आपके पास नहीं है, राज्यों में आपके पास सरकारें नहीं है। राहुल गांधी ने विनोद जाखड़ में क्या ढूंढा? लड़ने वाला, लड़ाका। और कहां तक? सरकार से, किसी चीज से डरने वाला नहीं। हमारे कोई बैंक अकाउंट तो है नहीं, या हमारे कोई बाप दादा की विरासत है नहीं कि जो हमें कोई डर होगा कि भाई इनको पकड़ लिया जाए, मोदी जी की तरह नस दबा दी जाए, एप्स्टीन फाइल्स में नाम आ जाए, तो देश का जो है पूरा मामला इधर उधर घुमा दिया जाए।
तो हमारे तो बन जाएंगे अब राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी। ना 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 जी, हम वैसे ही परिवारों से निकले हैं। हम पहले भी चाय की थड़ियों पे बैठ के रणनीतियां तय करते थे। हम पार्क में बैठ जाएंगे क्योंकि चाय की थड़ी पे जगह कम हो गई, तो हम गार्डन में बैठा करेंगे और वहां पे रणनीति तय किया करेंगे। तो राहुल गांधी जी को यही ऐसे ही लोग चाहिए जो आम परिवारों से हों, जो इस देश की राजनीति और इस देश की विरासत को समझते हों, जो इस देश के वास्तविक मुद्दों को समझते हो, उन पे लड़ने की ताकत वो रखते हो, किसी प्रकार का डर न हो। मैंने आरएसएस के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि भाई तुमने अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ी। मैं जेल गया, मैंने नशे के खिलाफ यात्रा निकाली, मैं जैसलमेर से जयपुर तक जो है करीब 800 किलोमीटर की यात्रा की। मैं लोगों से मिला, नुक्कड़ सभाएं करी, लोगों में जागरूकता लेके आया। अरावली का मुद्दा हो तो हमने प्रकृति बचाने को लेकर भी लड़ाई लड़ी, छात्र संघ चुनाव को लेकर भी हमने लड़ाई लड़ी। तो एक लंबी लिस्ट जो थी वो मेरी थी। नीट के खिलाफ जो मूवमेंट हुए, कोटा तक हम लोग गए, लाठियां खाई। छात्र संघ चुनाव जो है वो बंद तो आप ही की सरकार के द्वारा किए गए थे साहब, क्या वो विषय आया उस इंटरव्यू के अंदर निकल के? नहीं, इतनी लंबी चौड़ी बातचीत नहीं हुई। देखिए, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। अभी परसों जो है कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने फैसला लिया है छात्र संघ चुनाव कराने का। तो ये राहुल गांधी जी की सोच है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। आपने कहा राहुल गांधी आम आदमी ढूंढ रहे हैं, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के एक लेवल आपका ऊंचा हो गया है, लेकिन आपके आगे जो कंपटीशन है वो बहुत टाइट है। टीकाराम जूली ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है विधानसभा के अंदर, वो कोई भूल नहीं सकता है। आपसे अब उसी पैमाने के ऊपर आपको भी आंका जाएगा। बिल्कुल। तो आप मेरा, जब मुझे जिम्मेदारी मिली थी प्रदेश अध्यक्ष की, तो आप देख सकते हैं मैंने एक दिन भी घर नहीं बैठा। मैं तमाम ताकतों से लड़ता रहा, चाहे जेल जाना हो, चाहे सड़कें जाम करनी हो, सड़कों पे संघर्ष करना हो, चाहे विधानसभा का घेराव करना हो, तमाम लड़ाइयाँ लड़ी। देश में मुझे राहुल गांधी जी ने जिम्मेदारी दी है, तो मैं ये भरोसा दिलाता हूँ राजस्थान का बेटा होने के नाते कि मैं राजस्थान की जो है छवि को जो है और मजबूत करके आऊँगा। देश में राजस्थान की माटी और गौरव को और सम्मान को जो है पूरे देश में बढ़ाऊंगा। ये गांव का और गांव की माटी का बेटा है। अंग्रेजी में कितनी परेशानी महसूस होती है या अंग्रेजी बढ़िया है? नहीं, ऐसा नहीं है, समझ तो लेते ही हैं। हाँ। भाई गांव से निकल के आए हैं, लेकिन अंग्रेजी समझ। इंटरव्यू केसी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिया है। वेणुगोपाल जी तो हिंदी मेरे ख्याल में बोलते ही नहीं, ऐसा नहीं है। वो हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, तो समझ जाते हैं। भाई समझ के हम हिंदी में जवाब दे देते हैं। मैं तो उनकी हिंदी भी अंग्रेजी की तरह ही समझ में आती है। देखिए, भाषा का तो अब रहता है साउथ में। कितनी व्यवस्था, मतलब पूरा देश रहेगा मजबूत, कर्नाटक साइड में बहुत ज्यादा है। अंग्रेजी किस तरीके से, क्या बाधक बनेगी क्या? नहीं, बाधक नहीं बनेगी। शिक्षा है कोई चीज ऐसी थोड़ी जो सीख नहीं सकते हैं। 6 महीने में सीख जाएंगे, बोलना भी सीख जाएंगे। शुरुआत तो करी है ना, शुरुआत तो करी है। अब गाड़ी घर में आती है, जरूरी थोड़ी सबको चलानी आती है, लेकिन घर में रहती है तो सीख जाते हैं। तो लाइसेंस बन गया है, सीख भी जाएंगे। जी, बिल्कुल। स्पेशल आभार किसका? राहुल गांधी जी, खड़गे जी का, राजस्थान में तमाम नेताओं का रहा। स्पेशल आभार। देखिए, सब स्पेशल हैं। मैं बॉडी लैंग्वेज पकड़ के बोलूंगा। नहीं, बॉडी लैंग्वेज नहीं। देखिए, पायलट साहब इस राजस्थान के नौजवानों के 20 मिनट से नेता हैं। उन्होंने मुझे फोन करके बधाई, शुभकामनाएं दी कि किसी भी तरीके की जरूरत हो काम करो। अशोक गहलोत जी मेरे ऑफिस तक आए, मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं भी इस एनएसयूआई का हिस्सा रहा हूँ। इस एनएसयूआई का पहला प्रदेशक राजस्थान का मैं था और तुम देश के बने हो। तो तमाम नेताओं को मेरे से उम्मीद है, क्योंकि अब उनको ऐसा लगता है कि अब इसको हमने बड़ी जिम्मेदारी देके दिल्ली भेजा है, तो हम इसको दिल्ली में कैसे मजबूत कर सकते हैं। ये प्रदेश के नेताओं की बड़ी उम्मीद है मेरे से, तो मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। हाँ। पर 20-25 मिनट से जब मेरा इंतजार चल रहा था ना इंटरव्यू के लिए, मेरी बारी कब आएगी, तो मैं ऑब्जर्व कर रहा था, तो मुझे कहीं ना कहीं अगर मैं साइड से देख रहा था तो सचिन पायलट क्यों नजर आ रहा था बार बार? अब वो हमारे आइडल लीडर हैं। सचिन पायलट की तरह ही हाथ चल रहे थे। अच्छा। बॉडी लैंग्वेज सचिन पायलट की तरह नजर आ रही थी। बड़े भाई हैं तो हो सकता है गुण तो आते हैं छोटे भाई में। तो मतलब कितने प्रतिशत आ चुके हैं, बस ये बता दो आप। नहीं, ऐसा नहीं है गुण के, हम तो उनके चीज़ों का अनुसरण करते हैं। बहुत सम्मानित और बड़े नेता हैं, तो उनकी चीज़ें सीखते हैं। तमाम नेताओं से हम लोग चीज़ें सीखते हैं कि कैसे हम लोग जाते हैं। जब मुझे याद है अशोक गहलोत जी जब ऑफिस में आए, तो उन्होंने एनएसयूआई के टाइम के अपने बहुत ऐसे अनुभव साझा किए जो मैं कहूँगा कि मतलब सोच कल्पना से बाहर थे। पायलट साहब की जब ऊर्जा को देखते हैं, लाखों नौजवान जो हैं उनके इशारे पे खड़े हो जाते हैं, तो ये सब अपने अपने हैं। हमारे पीसीसी चीफ बड़ी एनर्जी देते हैं, बोलते हैं, जब पूरा विधानसभा गूंजता है, तो सबको धन्यवाद है। देखिए साहब, सचिन पायलट जैसी बॉडी लैंग्वेज शायद मैंने नहीं, आपने भी इंटरव्यू के दौरान पकड़ ली होगी। और विनोद जाखड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएसयूआई बनने के बाद में क्या क्या करेंगे, वो सब जो है वो भविष्य के गर्भ में होगा।
वो सब भविष्य के गर्भ में होगा। देखना होगा क्या क्या करते हैं, और जैसा भी करेंगे, अच्छा या बुरा, अच्छा करेंगे तो शाबाशी के लिए हम हैं, और बुरा करेंगे तो खिंचाई के लिए भी हम मौजूद रहेंगे। अभी इनको शुभकामनाएं देते हैं और इनके अच्छे और बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।